कहीं आशा और कहीं निराशा का भाव लिए आज से संसद का सत्र शुरू हो गया है। उम्मीद के मुताबिक शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। एक तरफ 3 राज्यों मसलन छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिली प्रचंड जीत के बाद भाजपा उत्साहित है। कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के साथियों के सहारे कांग्रेस भाजपा को घेरने की तैयारी में लगी हुई है। स्वाभाविक है, मणिपुर में हुई हिंसा और कैश फॉर क्वेरी का जो आरोप तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा पे लगा है और उस पे जो संसदीय समिति ने रिपोर्ट तैयार की है वो भी सदन में पेश होने की उम्मीद है। और रिपोर्ट से जो बातें सामने आ रही है उसमें महुआ मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश की गई है। ऐसे में शीतकालीन सत्र हंगामों से भरा हुआ होगा। जाहिर है, मोदी के नेतृत्व में भाजपा को मिली जीत से एनडीए उत्साहित है और इस बात को लेकर आश्वस्त भी कि 2024 के आम चुनाव में निश्चित तौर पर उसे इसका फायदा मिलेगा। और जैसे ही लोकसभा शुरू हुआ, भाजपा के सांसद नारे लगाने लगे और सदन में आवाज गूंजने लगा, वंस मोर मोदी रिटर्न, तीसरी बार मोदी सरकार। और आगे बैठे मोदी और राजनाथ सिंह हंसते हुए दिखाई दिए। वहीं इन चुनावों में भाजपा के हाथों मुंह की खा चुके कांग्रेस ने भी इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है ताकि इनमें शामिल दलों के सहारे आगे की रणनीति पर विचार किया जा सके। यह बैठक 6 दिसंबर को दिल्ली में होगी, जहां सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव के कारण सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं हो पाई थी, तो विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं तो इंडिया गठबंधन के सभी दल दिल्ली में जुटेंगे और सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। जाहिर है, इन राज्यों के चुनावों में कांग्रेस ने सहयोगियों के साथ यानी इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के साथ सीटों का समझौता नहीं किया था और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 70 से भी ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में भले ही केजरीवाल के आम आदमी पार्टी का ढोल का पोल खुल गया हो, यानी केजरीवाल कोई कमाल नहीं दिखा सके हो, बावजूद इसके केजरीवाल इंडिया गठबंधन में है और सीबीआई में मामला भी चल रहा है शराब घोटाले का। कभी भी
बुलावा आ सकता है। जैसा कि वो खुद कहते हैं कि भाजपा जेल भेजने की तैयारी में है और दिल्ली में जनमत संग्रह भी हो रहा है कि क्या जेल से शासन चलाऊं। तो कोई कमाल नहीं दिखा पाए केजरीवाल। यदि कांग्रेस के साथ होते तो निश्चित रूप से कांग्रेस को इन 3 राज्यों में इसका फायदा होता। इस बीच सहयोगियों की तरफ से भी कांग्रेस को नसीहत दी जाने लगी है। जदयू की तरफ से केसी त्यागी ने कांग्रेस को सिंड्रोम से बाहर आने की बात कही है। त्यागी कहते हैं इन नतीजों से साफ हो गया है कांग्रेस अकेले भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती। राजद की तरफ से भी मनोज झा ने कहा है कि कांग्रेस को महसूस करने की जरूरत है। भाजपा का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। तो सब तरफ से कांग्रेस को नसीहत मिल रहे हैं। चूंकि 3 राज्यों में भाजपा के सामने कांग्रेस ही थी और करारी हार हुई है। इस बीच शरद पवार ने कांग्रेस को राहत दी है और कहा है इन चुनाव परिणामों से इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं होगा। बावजूद इसके इन राज्यों में मिली निराशाजनक हार से आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सीटों की दावेदारी थी उस पर असर पड़ता तो जरूर दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भाजपा पहले से और ज्यादा मजबूत हुई है और छोटे छोटे दलों के भाजपा की तरफ आने की संभावना है क्योंकि उन्हें मोदी के साथ आगे की राह आसान दिखाई दे रही है। तो जाहिर है इन सब का असर भविष्य की राजनीति पर होगा जिसकी झलक शीतकालीन सत्र में दिखाई देना शुरू भी हो गया है और भाजपा और उत्साह में भाजपा सांसद वंस मोर मोदी रिटर्न, तीसरी बार मोदी सरकार जैसे नारों से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद।